जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भूलना नहीं है। आज की जो मैं पूरी रीडिंग, मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। एक कार्ड नीचे गिर गया है। हाँ, चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी होती है। हाँ, किधर जा रही है रीडिंग। चैनलिंग हुई है। अब देखते हैं, कार्ड अगर रेजोनेट करता है तो बोलना है, नहीं तो फिर मम्मा का दया कृपा। चलिए प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। कैसी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी। द हेरोफेंट गाइडेंस का कार्ड है। पितृदोष को लेकर आ रहा है गाइडेंस। पितृदोष को लेकर आ रहा है गाइडेंस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड द हेरोफेंट के साथ क्यों आया? प्लीज लाडली दया कृपा करना। द हेरोफेंट का कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्यों आया? 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक लास्ट कार्ड। ये सब चीज़ों में आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, इन चारों चीज़ों में, उसका मेन रीजन पितृदोष है। हीलिंग की नीड है, पितरों की हीलिंग। देखिए, अब यहाँ पे आप मैस्कुलाइन एनर्जी ये रीडिंग देख रहे हैं या फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। ये बॉडी पे तो मतलब जाता ही नहीं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। मैस्कुलाइन भी फीमेल बॉडी में होते हैं और फेमिनाइन भी मेल बॉडी में होती है। तो ये एक जेंडर वाइज रीडिंग है, मतलब जर्नी है ही नहीं, ठीक है। तो द हेरोफेंट का कार्ड ये गाइडेंस का कार्ड होता है पितृदोष के लिए। जिनके ऊपर भी पितृदोष होगी उनके जो लक्षण हैं वो देखिए। यूनियन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, यूनियन होने ही नहीं देते। क्यों नहीं होने देते, मैं पहले ये बताती हूँ। लाइट आ गई, 1 मिनट में लाइट चल, ठीक है। तो मतलब ये है कि यूनियन नहीं होने दे रही है। क्यों नहीं यूनियन होने दे रही है भाई? तो क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं। हर एक ट्विन फ्लेम्स का ये होता है कि वो अपने साथ साथ अपने पितरों को भी मुक्त करवाएगी। उन्हें चूज़ किया जाता है उनके पितरों के द्वारा कि ये हमारा उद्धार करवाएगी, जो भी है। जैसे भागीरथ जी महाराज, उन्होंने जैसे अपने समस्त पितृ पूर्वजों का उद्धार किया था, ठीक है। तो ये जो है वो हर एक ट्विन फ्लेम्स का ये होता ही है डेफिनेटली। आप देखिएगा, हर सबको बोला जाता है कि अपना एंसेस्टर कर्स हील करिए, समझ रहे हैं। तो जब तक आप अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो देखिए आपका यूनियन नहीं होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं आएगी। आप कितना भी नज़र रख लीजिए अपने फाइनेंस पे, अपने यूनियन को लेकर कुछ कर लीजिए, वो होने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हीलिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हर एक फेमिनाइन का ये जानना या मैस्कुलाइन का ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पितरों की क्या कंडीशन है, आपके ऊपर किस टाइप का पितृदोष है, ठीक है। ये भी एक मेजर फैक्टर काम करता है। नॉर्मल पितृदोष है, नॉर्मल पितृदोष रहता है तो वो तो आप अपने स्वधा मंत्र का चैंट करिए, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ सुनिए, इससे हो जाती है। लेकिन अगर आपके ऊपर पितृबंधन है, जो कि मोस्ट ऑफ द केस होता है,
ठीक है। अगर पितृबंधन है आपके ऊपर तो फिर आपको खुद से तो वो चीज़ करना ही नहीं चाहिए उस, क्योंकि देखिए क्या हो जाता है कि आपके पितरों को बांध के रख दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द केस होता है कि हर एक फेमिनाइन या मैस्कुलाइन के परिवार में एक अननेचुरल डेथ हुआ ही रहता है। अब देख लीजिए, एक आपातकालीन समय से पहले मृत्यु, एक्सीडेंट हो जाना, सुसाइड कर लेना, ये सब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ रहता है। और उन सोल्स को क्या करती है, नेगेटिविटी बांध कर रख लेती है। उससे उन सोल को यातनाएं देती है, अपना पर्सनल काम करवाती है। किस टाइप का काम? तो आप देखिए, आप देख रहे होंगे कि कोई कोई तांत्रिक वगैरह होता है जो गंदी क्रियाएं करता है, समझ रहे हैं। वो क्या करते हैं कि किसी ऐसे सोल्स को बांध कर रखते हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, किसी का कुछ करवा दिया, किसी का कुछ नुकसान ये गंदी क्रियाएँ, मैं अच्छी की बात नहीं बोल रही हूँ। तो आपके पितर कष्ट में हैं, समझ रहे हैं, तो वहाँ से उनको निकलवाना होता है। तो इसके लिए जो प्रॉपर एंसेस्टर कर्स हीलिंग करते हैं उनसे ही आपको हीलिंग करवानी चाहिए, और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन से ही करवानी चाहिए। ये मैं भी बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है यहाँ कि आप मुझसे आप जिनसे कंफर्टेबल हैं आप उनसे करवाइए। और जब तक अगर आपको पता है कि आपके ऊपर पितृबंधन है तब तक आप अपने पितरों के लिए कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि आप जितनी भी एनर्जी अपने पितरों के लिए डालेंगे उसका यूज वो नेगेटिव एनर्जी अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए करेगा और स्ट्रांग होता जाएगा। इसके लिए मेन आपको पितर को वहाँ से निकलवाना ज़रूरी होता है, फिर जाके उनकी हीलिंग होती है। ठीक है, तो ये बात जिनके लिए भी थी उनके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, पहला गाइडेंस तो यही आ गया है कि भाई पितृदोष जो है वो हील करिए। चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है, कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है, कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेस बर्डन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। क्यों आया है ये कार्ड? यूनियन, ओके, यूनियन को लेकर फेमिनाइन डेस्परेट हो रही है, ये एनर्जी है। आप यूनियन को लेकर डेस्परेट हो रहे हैं, अब मतलब स्ट्रेस ले रहे हैं, इस बात का अब आपको पेन हो रहा है। भले ही आपको गाइड तो ज़रूर किया जा रहा होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि फेमिनाइन कष्ट में हो और उसको कहीं से गाइडेंस नहीं मिले, उसको बराबर से गाइडेंस दिया जाता है। बस क्या करती है, क्योंकि वो इतने स्ट्रेस में होती है फेमिनाइन कि उस चीज़ को फॉलो नहीं करती है या मानने से ही इनकार कर देती है कि ये मेरे लिए है। आप यूनियन को लेकर, जर्नी कंप्लीशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रही हैं आप। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा यूनियन कभी नहीं होगा, मेरी जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होगी, ऐसा सिचुएशन हो रहा है। इस बात के स्ट्रेस भी हो रहा है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, एक्स्ट्रा बर्डन हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखी हैं फेमिनाइन। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की। नाइट ऑफ वैंड्स, पेशेंस, ओके, वाओ, वेरी नाइस। देखिए 2 टाइप की फेमिनाइन की एनर्जी रिसीव हुई है। एक टाइप की जो है वो जो स्ट्रेस बर्डन में है, ठीक है, और एक टाइप की है जो कि पेशेंस रख रही है, खुद को बैलेंस कर रही है। अगर यूनियन का ख्याल भी आ रहा है तो वो खुद को बैलेंस कर ले रही है। उन्हें लग रहा है कि हाँ 7 का कार्ड है, ठीक है, कि मतलब जब सही टाइम आ जाएगा, जब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी तो मेरे मस्कुलाइन ज़रूर आ जाएंगे। और इस जर्नी को लेकर वो पैसिनेट है, जैसे अपना जो भी शेड्यूल फॉलो कर रही है वो कर रही है। तो 2 टाइप के फेमिनाइन की एनर्जी आ गई है, जिनके साथ जो चीज़ें रेजोनेट हो रखिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं हो उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए नहीं है तो दूसरे का सामान क्यों रखना भाई, उसको लेट गो कर दीजिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, और कैसी एनर्जी है। 9 ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ब्लैक मैजिक से कोई डर रही है,
अब ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी, थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेती हूँ क्योंकि है एनर्जी। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, दया कृपा करना, दया कृपा करना मम्मा। स्ट्रेस का कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन। देखिए डिवाइन फेमिनाइन, आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, साइन एंड सिंक्रोनिसिटी बताती हूँ। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर किसी तरीके की गंदी क्रियाएं करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, देखिए एक जो स्ट्रेस हो रहा था 10 ऑफ वैंड्स ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही है। कोई तो कुछ तो कर रहा है, कोई नहीं चाहता है कि आपका यूनियन आपके मैस्कुलाइन से हो जाए, आपको स्टक करने की कोशिश कर रही है। अचानक से देखिएगा अब क्या होगा कि अभी तक आप पूरे कॉन्फिडेंस में होंगे कि नहीं जो होगा वो ठीक होगा, सडनली आपको डर हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये 2-3-4 दिनों से कंटिन्यू बनी हुई है एनर्जी, कंटिन्यू। एक होता है कि मतलब वो आप बाहर आ जाना, खुद को बैलेंस कर लेना, लेकिन मुझे पिछले 3-4 दिनों से तो मुझे आप दिख रहे हैं डियर, या हो सकता है 1 हफ्ते से 9 दिन से 12 दिन से आप कंटिन्यू इस डर को फेस कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि ये जर्नी स्टक होगी, ना इनर वर्क करने का मन कर रहा होगा, ना नहाने का मन कर रहा होगा, ना भगवान पर विश्वास हो रहा होगा, मैस्कुलाइन के लिए नेगेटिव हो रहे होंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको भ्रमित किया जा रहा है। स्पाइडर की सिंक्रोनिसिटी, मकड़ी बहुत ज़्यादा अगर दिख रहा है आपको तो समझ जाइएगा कि आपके लिए जाल बुना जा रहा है। ये रीडिंग जिनके लिए होगा उनको मकड़ी की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होती होगी। स्ट्रेस हो गया, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हुए दिख रहा है मुझे। तो अगर ये सब चीज़ें अगर फेमिनाइन पिछले 10-12 दिन से अगर आपके साथ हो रही है तो समझ जाइएगा कि ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रहा है। अपना प्रोटेक्शन बढ़ा दीजिएगा, ऑरा क्लीन, ऑरा लॉक ही रखिएगा। जब कभी भी रहिए ऐसे बॉडी में टच होना चाहिए, एक तुलसी पत्ता अपने बॉडी से टच करके हमेशा रखिए। अब कैसे रख सकते हैं वो आप स्मार्टली ये देखिए, लेकिन ये आपके स्किन से टच होना चाहिए तुलसी का पत्ता। जहाँ पे तुलसी पत्ता होता है वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं आती। या फिर एक चंदन का लकड़ी या मोर पंख, ये सब कुछ में से कुछ कोई एक चीज़ आप अपने बॉडी से टच करके कैसे भी रख सकते हैं, प्लीज़ रखिएगा। ये आपको इस चीज़ से राहत देगा। ठीक है, तो ये एनर्जी। अच्छा, एक चैनलिंग हुई है डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही, तीनों कैटेगरी के डिवाइन। आज जाप कर रही थी सुबह, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा। मम्मा प्लीज़ अगर मैं घमंड कर रही होंगी तो मैं जिस भाषा में समझूँ मेरे घमंड को उसी भाषा में जड़ से जला के भस्म करना मम्मा, तब जाके ये चैनलिंग हुई है तो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। देखिए तीनों कैटेगरी के लिए, जो फेमिनाइन अनमैरिड हैं और जिनके मैस्कुलाइन अनमैरिड हैं, जो फेमिनाइन अनमैरिड हैं या उनके मैस्कुलाइन मैरिड हैं, या फिर जो फेमिनाइन मैरिड हैं उनके मैस्कुलाइन भी मैरिड हैं, वो तीनों के लिए चैनलिंग हुई है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये तीनों कैटेगरी के अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। आप तीनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनका लाइफ कंपेयर नहीं कर सकते। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं अनमैरिड हैं, मैरिड फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि जो अनमैरिड है उनको क्या चैलेंजेस है, कुछ नहीं, इनर वर्क करो, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, बस इतना ही है। लेकिन मैंने अनमैरिड फेमिनाइन को भी, जिनके मैस्कुलाइन भी अनमैरिड हैं और फेमिनाइन भी अनमैरिड हैं, उनके भी जीवन को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है मम्मा की दया कृपा से। जिनके मैस्कुलाइन फेमिनाइन अनमैरिड है और मैस्कुलाइन मैरिड है उनको भी बहुत बारीकी से देखा है, और जिनके मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों अलग अलग मैरिड हैं उनको भी बहुत नज़दीक से देखा है। सबके जीवन के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस। तो इस चीज़ में देखिए फेमिनाइन का अलग, मतलब जो अनमैरिड वाली हैं उनका अलग है, जिनके मैस्कुलाइन मतलब मैरिड हैं उनके चैलेंजेस अलग हैं, क्योंकि उनको फिर मतलब ये होता है कि मतलब कैसे क्या करूं, कैसे वो आएंगे, कैसे हो। जो अनमैरिड दोनों हैं उनको ये चैलेंज कि दोनों की फैमिली कैसे मानेगी, समझ रहे हैं, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे क्या होगा, फ्यूचर कैसे बनेगा कैपेबल, क्योंकि फेमिनाइन मतलब अवेकन हो गई है। अब वो सिर्फ मतलब प्यार के पीछे पागल नहीं रहेगी, वो सब कुछ देखती है, अपना फाइनेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, हर चीज़। मैस्कुलाइन का पर्सनल ग्रोथ हर चीज़ देखती है, फिर से पूरा मतलब मिला के देखती है। उसका एक अलग चैलेंज है। जो जिनके मैस्कुलाइन मैरिड है, फेमिनाइन अनमैरिड है, उनको ऐसा लगता है कि मतलब कर्मा कैसे रिलीज होगा, आप समझ रहे हैं, कर्मा कैसे रिलीज होगा,
कैसे मस्कुलाइन मतलब आएंगे, कैसे यूनियन होगा, समाज सोसाइटी कैसे बोलेगी, कैसे घर वाले, ये भी होता है। फिर जो दोनों तरफ से अलग अलग मैरिड हैं उनके तो बाप रे अलग ही चैलेंज है। दोनों तरफ के परिवार इन्वॉल्व हैं, दोनों तरफ के समाज सोसाइटी इन्वॉल्व है, रिलीजन इन्वॉल्व है, बहुत सारी चैलेंजेस हैं वो इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये सब होता है सबके अलग। इस चीज़ में कॉमन क्या है, तो कॉमन सिर्फ एक चीज़ है, वो है स्पिरिचुअलिटी, आपका इनर वर्क, आपके डिवाइन। बस ये 3 चीज़ ही आपके तीनों सिचुएशन से आपको निकालेगा। आप कहीं भी हैं, कैसी भी परिस्थिति में हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आपको जो निकालेगा वही आपके डिवाइन, आपका इनर वर्क और आपका जो है क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। वही अभी क्या बोला मैंने, भूल भी गई वैसा। तो इस जर्नी में आप किसी भी सिचुएशन में आपको जो करना है वो डिवाइन को पकड़ के चलिए कि मुझे सबसे जो चीज़ होता है ना कॉमन, जब जहाँ पे आप दिमाग लगाते हैं ना कि मुझे ये कर लेना है, वो कर लेना है, वो भी कर लेना है, ऐसे क्या करूँगी, ये हीलिंग नहीं, सब छोड़ दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इस तरीके की है कुछ, ठीक है। आप पूरी तरीके से सरेंडर करिए कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। जब आप बोलेंगे मुझे कुछ आता ही नहीं है तो डिवाइन आपसे करवाएंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड की करवाई जाएगी जो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी प्लीज़ आप ना, तीनों को भी बोला जा रहा है कि डिवाइन से ज़्यादा कनेक्शन रखिए, आपको वही बाहर निकालेगा। आपका इनर वर्क ही आपको हर एक सिचुएशन से बाहर निकालेगा। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। जिनके लिए होगा उनको तो पक्का समझ में आएगा, जिनको नहीं आएगा उनको लिए तो भाई कुछ नहीं है। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7219863189, 72 198 63 189। मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड रीडिंग, फाइनेंशियल रीडिंग, करियर रीडिंग, पास्ट लाइफ की रीडिंग करती हूँ मैं, हीलिंग करती हूँ मैं, सभी टाइप की हीलिंग करती हूँ, बस सिर्फ कर्मा हीलिंग मैं नहीं करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं ब्लैक मैजिक रिमूव भी करती हूँ। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर्स कंफर्टेबल है मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। चलिए आगे देखते हैं एनर्जी कैसी है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, बार बार डर का कार्ड आ रहा है, इल्यूजन का कार्ड आ रहा है, ट्रिगर्स टावर मोमेंट का कार्ड आ रहा है। ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है आज, ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। काफ़ी ट्रिगर, अकेलापन हो रहा है, ट्रिगर्स मिल रहा है, बहुत सारे ऑप्शन, ये ऑप्शन का कार्ड हो रहा है। अब ये बेचारा डरा हुआ है। जब मतलब उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है ना, जब मैस्कुलाइन समझते नहीं रहते हैं तो उनका जीवन ना एकदम पूरा एकदम किसी भी तरीके से मतलब उनको ये छोड़ा ही नहीं जाता है, अलग अलग तरीके से उनको ट्रिगर मिलते हैं। तो ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल वो फेस कर रहे हैं, जो कि कल की एनर्जी थी और वो आज भी बनी हुई है। एक फाइनल कार्ड देखते हैं कि क्या निकल के आता है। जय माँ काली, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। एक फाइनल कार्ड देखते हैं क्या निकल के आता है। 4 ऑफ कप्स, मजिशियन। देखिए ये फेमिनाइन के लिए मैसेज है। आपको हिम्मत बनाया जाता है, ठीक है, बंधाया जा रहा है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके के पोस्ट दिख रहे हैं या फिर ड्रीम में दिख रहा है कि आपकी मैरिज हो रही है आपके मैस्कुलाइन से, या फिर आपको पोस्ट दिख रहा है, तो हाँ ये बताया जा रहा है कि वो चीज़ें होंगी। आप ट्रस्ट करिए, आप विश्वास करिए। अच्छा, इनमें से एक किसी के मन में ये सवाल होगा कि मैस्कुलाइन की एनर्जी दी आप क्यों नहीं बोलती हैं। अगर कार्ड आता है मैस्कुलाइन की तो बोलती हूँ। अब मम्मा की तरफ से ही मैस्कुलाइन का कार्ड नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती के मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये जर्नी सर्वाइव करना होता है फेमिनाइन को। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, ताकि फेमिनाइन को एक आइडिया मिले कि वो आगे कैसे बढ़ पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।